पिछले 70 साल का आप पूछते हैं कि क्या किया। पिछले 70 सालों में क्या क्या बताइए। बताइए क्या कुछ नहीं किया। सिर्फ कांग्रेसी चिल्लाने का काम करता है। चिल्लाने का काम आज के समय में गोदी मीडिया कर रहा है। आप भी उसी तरह का प्रारूप अपना रहे हैं। पिछले 70 सालों में ये माइक आपके हाथ में कांग्रेस पार्टी ने दिया। मैंने आपको दोहराया, आईआईटी कांग्रेस ने दिया, सारे देश को यूनिवर्सिटी भेजने का काम किया था। मोदी जी ने कोरोना के अंदर लोगों की लाश को गंगा मैया की ऊपर तरवा दिया, लोगों को जलवा दिया अस्पतालों में। वैक्सीन का आपने नया मामला आप देख रहे हैं। वैक्सीन जिसको लगवाने के लिए चंदा चोर बनकर चंदा लेकर जिसको भारत ले आए, लोगों की जान को जोखिम में डाल दिया। रिसर्च में क्या खुलकर सामने आ रहा है? क्या खुलकर सामने आ रहा है कि कोविशील्ड जिन लोगों ने लगवाई है उनको हार्ट अटैक आ सकता है, उनको ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। देश की जनता को कितना बड़ा मूर्ख बनाया। मुद्दा नहीं है, मंदिर बन गया। मंदिर में आपको रोजगार मिला? अगर मंदिर में लोगों का भाजपा नेता तो कहते हैं कि मंदिर जाइए, वहां आपको सुविधाएं मिल जाएंगी, तबियत ठीक हो जाएंगी, और वही नेता जब बीमार होते हैं तो दिल्ली के एम्स की तरफ आते हैं। किसका एम्स? किसने बनाया था ये? ये उसी कांग्रेस की देन है। नजर नहीं है नजारों की बात करते हैं, जमीन पर चांद तारे लाने की बात करते हैं। ये भाजपा ही लोग हैं। 14 से 2024 तक बस्तियां लूटी हैं इन लोगों ने, और फिर सुधारों की बात कर रहे हैं। वो और होंगे जो डर जाते हैं जेल से, ये तो पुराने वाकिफ हैं इस खेल से। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा। हमारे साथ मौजूद हैं चांदनी चौक के अध्यक्ष जी, और हम इनसे सीधा रूबरू होंगे। और जो यहाँ पे जयप्रकाश जी लोकसभा के उम्मीदवार हैं, और काम उन्होंने पिछली बार क्या किया है, क्योंकि वो सत्ता में रह भी चुके हैं, और इससे पहले सत्ता में साहब थे हर्षवर्धन साहब, तो उनको साहब ने टिकट ही नहीं दिया, मतलब नकार दिया। अब की बार टिकट मिला है प्रवीण खंडेलवाल जी को। पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या लगता है इस बार साहब फिर से आ रहे हैं? देखिए, आ नहीं रहे हैं बल्कि जा रहे हैं। कैसे कह सकते हैं आप लोग? जहाँ तो आपके नेता रहे हैं, जहाँ आपका प्रवक्ता रहा, आपको सिर्फ वही नेता नजर आ रहे हैं कि जो कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं। हाँ। ना तो आपको राहुल कासवा नजर आए, ना आपको विजेंद्र सिंह नजर आए, ना आपको दूसरे वो नेता नजर आए जो लगातार कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। कल भी पंजाब से कई नेता शामिल हुए, दिल्ली से शामिल हुए, लेकिन क्या है, गोदी मीडिया को, पैनल को पूरा आदत हो गया है। वो लोग बात करते हैं सिर्फ भाजपाइयों की कि वो भाजपा में कांग्रेस के नेता टूट के जा रहे हैं। जमीन की हकीकत देखने की बात है। नजर नहीं है नजारों की बात करते हैं, जमीन पर चांद तारे लाने की बात करते हैं। ये भाजपा ही लोग हैं। 14 से 2024 तक बस्तियां लूटी हैं इन लोगों ने, और फिर सुधारों की बात कर रहे हैं। आप नहीं बात कर रहे हैं। आपने कितना बस्तियां लूटा है मालूम है? 47 से 14 तक आप सिर्फ बस्तियां लूटते हैं। शुक्र मनाइए कि हमने आपको आईआईटी और जो माइक आज आप लेकर बैठे हैं, कंप्यूटर, मोबाइल फोन, जिससे आप कैमरा, जिससे आप ये शूटिंग कर रहे हैं यहाँ बैठ के, शुक्र मनाइए कांग्रेस की देन है कि आप लोगों के हाथ में ये सब टेक्नोलॉजी की चीजें आ गई हैं। नहीं तो आज भी वही पुराने रेडियो और वही चीजें लेकर बैठे हुए होते। देश गुलामी की तरफ दोबारा चल पड़ा है। आप बात कर रहे हैं कांग्रेस के जमाने की। पिछले 70 साल का आप पूछते हैं कि क्या किया। पिछले 70 सालों में क्या क्या बताइए। बताइए क्या कुछ नहीं किया। सिर्फ कांग्रेसी चिल्लाने का काम करता है। चिल्लाने का काम आज के समय में गोदी मीडिया कर रहा है। आप भी उसी तरह का प्रारूप अपना रहे हैं। पिछले 70 सालों में ये माइक आपके हाथ में कांग्रेस पार्टी ने दिया। मैंने आपको दोहराया, आईआईटी कांग्रेस ने दिया, सारे देश को यूनिवर्सिटी भेजने का काम किया था। देखिए, ये हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इमरजेंसी लगा दिया। आपको भाजपा के पत्रकार, भाजपा के राज में पत्रकारों की हालत नजर नहीं आ रही? छापे आप लोगों के यहाँ पड़ रहे हैं, पत्रकारों के यहाँ, तमाम जो निष्पक्ष तौर से काम कर रहे हैं, उन सबको दबाने का काम भारतीय जनता पार्टी और ये तानाशाही सरकार लगातार कर रही है। आप कह रहे हैं कि पत्रकारों पर जुल्म किया। आप बताइए कि कितने दिन से कश्मीरी पत्रकार जो बनारस में बेटी को कठुआ में गए थे, अलग अलग जगहों पर उनको जेल में डाला गया, उन पत्रकारों को, उन पत्रकारों की बात आप क्यों नहीं करते? आप बात कांग्रेस की करते हैं। अरे पिछले 10 साल में किया क्या है? आया था गंगा का लाल बनकर, रह गया सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों का दलाल बनकर। मोदी जी ने मंदिर बनाया, 370 हटाई, हाँ, रेलवे की लाइनें बिछा दी, मोदी जी ने ट्रेन दौड़ा दी, मोदी जी ने वंदे भारत चला दिया। मोदी जी ने कोरोना के अंदर लोगों की लाश को गंगा मैया की ऊपर तरवा दिया, लोगों को जलवा दिया अस्पतालों में। वैक्सीन का आपने नया मामला आप देख रहे हैं। वैक्सीन जिसको लगवाने के लिए चंदा चोर बनकर चंदा लेकर जिसको भारत ले आए, लोगों की जान को जोखिम में डाल दिया। रिसर्च में क्या खुलकर सामने आ रहा है?
क्या खुलकर सामने आ रहा है कि कोविशील्ड जिन लोगों ने लगवाई है उनको हार्ट अटैक आ सकता है, उनको ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। देश की जनता को कितना बड़ा मूर्ख बनाया। मुद्दा नहीं है, मुद्दा है मंदिर बन गया। हाँ, मंदिर बन गया। मंदिर में आपको रोजगार मिला? अगर मंदिर में लोगों का भाजपा नेता तो कहते हैं कि मंदिर जाइए, वहां आपको सुविधाएं मिल जाएंगी, तबीयत ठीक हो जाएंगी, और वही नेता जब बीमार होते हैं तो दिल्ली के एम्स की तरफ आते हैं। किसका एम्स? किसने बनाया था ये एम्स? ये उसी कांग्रेस की देन है। ये जिन सरकारी अस्पतालों की किसने बनाया, इस पर बात कीजिए। कोर्ट ने बनाया, कोर्ट ने बनाया। कौन कहता है कि राम मंदिर भाजपा ने बनाया? आप पत्रकार हैं कि चाटुकार हैं? बताइए मुझे, कौन सा ऐसा पत्रकार है जो मुझसे कह रहा है राम मंदिर जो बना है वो कोर्ट के आदेश पर बना है? इससे पहले कोर्ट नहीं था, इससे पहले कोर्ट था, मामला विचाराधीन था। आप मुझे बताइए इससे पहले कहां थे आप सब लोग? देखिए आप गोल गोल घुमाइए मत, घुमा आप रहे हैं। जवाब दीजिए ना मुझे। कोर्ट के आदेशों का, एक कोर्ट की सिविल मामले में कितनी प्रोसीडिंग होती है सारा देश जानता है। कुछ पढ़ लिखे पत्रकार अगर आए वो बात करें, आप लोग बात ही घुमा फिरा कर रहे हैं। कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है इसमें मुस्लिम लीग की झलक आती है मोदी जी। कहां नजर आ रहा है मुस्लिम लीग का जिक्र? पढ़े लिखे हैं? अगर उनकी सरकार बन गई, मैंने आज से एक हफ्ते पहले कहा था साफ तौर पर, जब हम लोग प्रधानमंत्री कार्यालय में अपना कांग्रेस का मैनिफेस्टो जो कांग्रेस पार्टी का, मैंने भी मंगवाया वहां से पार्टी से कि जरा देखे तो सही कहां उसमें मुस्लिम लीग की झलक नजर आ रही है। मुझे दिखा दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के गोदी मीडिया पत्रकार सुधीर चौधरी जिसमें शामिल हैं और दूसरे पत्रकार हैं, सबने बताया मुझे। आप दिखा तो दीजिए इस न्याय पत्र में कहां पर। मैंने भी इसीलिए मंगाया कि मैं भी तो आकलन करके देखूं आखिर इसमें कहां बात हो रही है। मोदी जी झूठ बोल रहे हैं? बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। मैं बता रहा हूं क्यों झूठ बोल रहे हैं, आप समझने की कोशिश कीजिए। पहले चरण का चुनाव नरेंद्र मोदी ने देखा, दूसरे चरण का चुनाव नरेंद्र मोदी ने देखा, बौखला गए कि भैया जमीन पे कुछ नहीं है, जनता का मूड बदल चुका है, वोटर साइलेंट है और बदलाव करने जा रहा है। इसी वजह से बौखलाहट में कह रहे हैं कि SC ST OBC का सबका आरक्षण छीनकर मुसलमानों को नहीं जाने दूंगा। कब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहते हुए कब उन्होंने ऐसा बयान दिया कि वो सारा आरक्षण जो है वो तमाम एक धर्म विशेष को, मंगलसूत्र की बात वो कर रहे हैं। मंगलसूत्र आपने जसोदाबेन का छीना है, मत भूलिए। देश की बेटियों को आपने नहीं जा सकते हैं। मैं पर्सनल नहीं जा रहा हूं, कांग्रेसी मोदी जी के पर्सनल पे जाता है। मैं पर्सनल पे नहीं जा रहा हूं, मैं तो आपसे मुद्दों की बात कर रहा हूं। आप भी जब उस तरह की लैंग्वेज पे जा रहे हैं, बातों पे जा रहे हैं, मुद्दों की बात कीजिए। कांग्रेस पार्टी लेकर के आई है, न्याय पत्र लेकर आई है। क्या न्याय बताइए? हाँ देखिए, नारी के लिए न्याय, 1 लाख रुपए सालाना गरीब परिवार की महिला को देंगे। भारतीय जनता पार्टी क्या लेकर आई? अरे आप न्याय की तो बात, 1 लाख रुपए की बात तो हम दूर करेंगे, पहले आप कटुआ जो देश की बलात्कार हुई हुई बेटियों को न्याय नहीं दिला सकते, वो कौन से न्याय की बात कर? प्रज्वल रेवन्ना का नाम सुना आपने? प्रधानमंत्री से कहिए महंगाई बेरोजगारी पर तो आप बोलेंगे नहीं। प्रज्वल रेवन्ना के लिए हासन में खड़े होकर कह रहे हैं कि इस बच्चे को वोट कर दीजिए। इस बच्चे की 3000 वीडियोस सामने आई हैं। कहां है आपका बच्चा? जर्मनी में ले जाकर कर्नाटक में सरकार तो आप ही की है। किसकी है? कांग्रेस पार्टी की सरकार है। मुद्दा जब सामने आया उस पर कार्रवाई SIT बिठाई कि नहीं बिठाई? क्या चाहते हैं आप? जर्मनी से खींच के लाना रो का काम है, हमारा काम नहीं है। प्रदेश छोड़ के कोई भाग जाएगा और आप लोग हाथ पे हाथ रख के बैठे। हमें मालूम होता तो हम पहले से खींच कर लाते। हमने किसी को नहीं बख्शा। कांग्रेस के राज में निर्भया कांड हुआ, दोषियों को उसी वक्त तत्काल प्रभाव से गिरफ्तारियां हुई कि नहीं हुई? आप बात क्यों नहीं कर रहे? कितनी बेटियां देश की शर्मसार आपने की हैं। राजधानी दिल्ली उत्तर प्रदेश में जो पत्रकार आप जैसे लोग वहां कवर करने जाते हैं उनको पकड़ के योगी आदित्यनाथ जेल में डाल देते हैं, तानाशाही रवैया अपना रहे हैं। आप बात कर रहे हैं देश के मुद्दों की। देखिए साफ तौर पे मैं आपको बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी अगर मुद्दों का चुनाव लड़ सकती है तो आइए मैदान में बहस करा दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी एक मुद्दे पे नरेंद्र मोदी को हार नजर आई, मुद्दों पर चुनाव लड़े। किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़े? नरेंद्र मोदी को हार नजर आई। सुनिए, मैं चांदनी चौक पे आ रहा हूँ। नरेंद्र मोदी को हार नजर आई, मुद्दों की बात आप करते नहीं। पहले भी कहा जा चुका है कि सिर्फ भाजपा, मोदी, उनके तमाम साथी सिर्फ 4 ही मुद्दों पर बात करते हैं। उनके पास सिर्फ 4 ही चीजें हैं, हिंदू, मुसलमान, भारत, पाकिस्तान। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि पाकिस्तान में 20,000 बेटियों को जो है वो जबरन मुसलमान बना दिया गया। इस तरह के उल जुलूल बयान चुनाव के हार के डर से आप दे सकते हैं, लेकिन जनता को आप बार बार मूर्ख नहीं बना सकते। 10 साल में आपने जो देश का बेड़ा गर्क किया है उन मुद्दों पर आप बात कीजिए। आप बात तो कीजिए महंगाई, बेरोजगारी, गैस सिलेंडर आखिर पहुंच गया। आप चांदनी चौक की बात कर रहे हैं। मैं बता देना चाहता हूं, चांदनी चौक के जो सांसद पूर्व में यहां से रहे जयप्रकाश अग्रवाल, मैं आपको बता देता हूं, एक वही सांसद हैं जिनको दिल्ली के बेस्ट पार्लियामेंट्रियन अवार्ड उनको मिल चुका है। आखिर किस तरह का काम? दिल्ली मेट्रो का मुद्दा उन्होंने अपनी सरकार में रहते हुए उठाया। कोई सांसद उठाता है? भाजपा का एक सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन देश के जो है वो हेल्थ मिनिस्टर बने रहे 8 सालों तक। अरे कोरोना में आप एक मुंह न खोल सके। लोग जब ऑक्सीजन के लिए तड़पते रहते थे, कहाँ थे हर्षवर्धन? आज हाल ये है, आप देखिए ना,
दिल्ली में 7 में से 6 प्रत्याशी बदल दिए, भाजपा 400 बार की बात कर रही है। कहाँ से ला रहे हैं 400 बार? बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से ला कहाँ से रहे हैं? मुझे बता तो दीजिए। आपके पास दक्षिण भारत पहले से कुछ नहीं है और इस बार बिल्कुल सुपड़ा साफ होने जा रहा है। आप बात कीजिए ना दिल्ली की, दिल्ली में भी इस बार इंडिया गठबंधन और देश में पूरे में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। आज ही मनोहर लाल खट्टर, पूर्व मुख्यमंत्री, 20 दिन पहले उनको हटा दिया। आइए खट्टर जी, अब आप नीचे आ जाइए, आपकी वजह से हमें लगता है नुकसान हो सकता है, आप लोकसभा चुनाव लड़िए। और खट्टर को आज पता है किसानों ने किस तरह दौड़ाया है। आप किसान को जवाब दीजिए। और आप जो कांग्रेस पार्टी के मुद्दों पे बात कर रहे हैं, श्रमिक न्याय, हिस्सेदारी न्याय, किसान न्याय, युवा न्याय, अरे आपके राज में आपने पहले युवा न्याय की बात की। युवा न्याय बहुत जरूरी है। हाँ। जब आपकी सरकार थी कितना रोजगार आपने दिया? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने 2 करोड़ रोजगारों का वादा कभी नहीं किया इस देश की जनता। वादा नहीं किया तो युवाओं को रोजगार सुनिए मेरी बात, नहीं, वादा हमने किया, जितने का वादा किया हमने करके दिखाया। हाल ही में बिहार में कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन की तेजस्वी यादव की, जब वो चाचा आ गए थे इधर चला में उधर चला में, जब वो दिल्ली वापस आ गए थे ना इंडिया गठबंधन में, अलायंस में, 17 लाख नौकरियां देने का काम किया है। मुझे बता दीजिए पूरे भारत में अगर मोदी जी ने 17 लाख नौकरियां अब तक 10 साल, रोजगार मेला लगा रहे हैं। अरे रोजगार मेला नाम का मेला है और पैसे कमाने का वो भी एक चेला है। युवा न्याय में पेपर लीक से मुक्ति की बात की गई है, राहुल गांधी जी ने किया है। कैसे आप लोग हल कर पाएंगे? आपकी राजस्थान में सरकार थी, कितना पेपर लीक हुआ? देखिए, राजस्थान में जहां पर भी पेपर लीक हुआ, अशोक गहलोत सरकार ने उन तमाम लोगों पर कठोरतम कुछ ही घंटों के अंदर उन लोगों की गिरफ्तारियां की, जेल में भेजा। उत्तर प्रदेश का आप मुझे बताइए ना, उत्तर प्रदेश तो क्यों छोड़ दीजिए? आप भाजपा की बात कर रहे हैं, नहीं, उत्तर प्रदेश की बात क्यों नहीं कर रहे? योगी आदित्यनाथ को युवा जो लाठी है योगी आदित्यनाथ ने युवाओं पर बरसाई है ना, उसका हिसाब हम देने जा रहे हैं। युवा रोशनी पे आप मुझे बात कर लीजिए, मुझे बता तो दीजिए। अरे भैया, 5000 करोड़ का युवाओं के लिए स्टार्टअप प्लान राहुल गांधी लेकर आए। कह रहे हैं जो भी युवा काम करना चाहता है, रोजगार करना चाहता है, 1 लाख रुपए उस युवा को दिया जाएगा कि आप अपने बिजनेस, अपनी टांगों पे खड़े हो जाइए। आज हमारा युवा हाल क्या हो रहा है? बड़ी बड़ी परीक्षाएं दे रहा है, उत्तीर्ण नंबरों से लाकर पास हो रहा है, और उसके बाद योगी आदित्यनाथ, मोदी जैसी तानाशाह सरकार लाठियां बांध रही है। ये आप युवाओं की बात कर रहे हैं? कब तक आप बखौल बनाएंगे? कल आपने देखा था लुटियन जोन में क्या हुआ। कुछ बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों से छात्रों को वहां लाया गया कि वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और कांग्रेस के विपक्ष में जो है, कांग्रेस के विरोध में प्रदर्शन करेंगे। देखा था आपने कि आज तक के एक पत्रकार ने उनकी हकीकत दिखाई। उनको ये नहीं मालूम कि विकसित भारत का मतलब मोदी लेकर क्या आए थे। मुझे बताइए अर्बन नक्सल क्या होता है? उनको यही नहीं पता था कि वो आए क्यों थे। युवाओं को पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी धार्मिक मुद्दों पर ध्रुवीकरण, तुष्टीकरण की राजनीति कर, तुष्टीकरण कांग्रेस करती थी भाई। कौन सा किया मुझे बताइए? सब तुष्टीकरण करता है। बता दीजिए आप। सब करता मैं जवाब दूंगा कौन सा सब करता है, मुझे आप एक बता दीजिए। कांग्रेस पार्टी तमाम धर्मों को लेकर, सभी को लेकर चलती है। अब आप अग्निपथ की बात कर रहे हैं, आपसे मैं बात कर रहा हूँ, आप एक मुद्दे पर टिके नहीं रहे। अरे आप आइए। नहीं, मुझे कतई नहीं, आप मुझसे पूछिए। नहीं याद है? बिल्कुल। राजीव गांधी की सरकार में क्या किया गया था साहबानों के साथ में, याद है? बताइए, शाहबानों को, बेटी के साथ अन्याय करने वाला कौन है? गुजरात के उन तमाम 11 कातिलों को उठाकर लाकर आप पर शाहबानों के साथ जो मामला हुआ उसमें क्या कर रहे हैं? गुजरात में आपने बिल्किस बानो के साथ क्या किया? आप इस तरह की ध्रुवीकरण की चीजें याद कर उन पर देश की जनता को भटकाने का काम मत कीजिए। एक पत्रकार होने की हैसियत से आप बात कीजिए देश के मुद्दों की। अग्निपथ योजना, एक जवान उठे घर से जाए, अग्निपथ योजना के तहत शामिल हो जाए और 4 साल बाद वो वापस आ जाए, उसके पास बंदूक का लाइसेंस भी होगा। देश की रक्षा 4 साल में, एक माँ जिसकी ट्रेनिंग 2 साल हुआ करती थी, वो जाए और जाके सीधा शहीद हो जाए। आप ये चाहते हैं? क्यों आप पूरा नौजवानों को रोजगार नहीं देना चाहते? आप संपूर्ण तरीके से युवाओं की भर्ती कीजिए ना, जवानों की। आप ये कर रहे हैं, तरीका क्या है? ये निजीकरण जो लेकर आए हैं ना, निजी, हमने क्या किया? हमने देश के जवानों के लिए हमने कभी पुलवामा नहीं कराया। चुनाव जीतने के लिए हमने कभी हमने जवानों की आहुति नहीं दी, जवानों के बलिदान की। और जब अगर कोई भी सवाल उठाए देश की रक्षा को लेकर, हमने चीन में हमला, हमने चीन के लोगों को भारत में घुसने नहीं दिया। 56 इंच का सीना, आप बताइए कहाँ है आपका 56 इंच का सीना? 56 इंच का सीना लेकर आप अरुणाचल प्रदेश में चाइना को घुसपैठ कर रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। आप बात कर रहे हैं देश के मुद्दों पे बात कीजिए। चीन थर-थर कांपता है, थर-थर कांपता है। मित्र हैं वो उनके, झूठ बोल रहे हैं। कहाँ थर-थर कांपता है? आप एक मणिपुर की तो जा नहीं सकते और चीन को थरथरा रहे हैं। मणिपुर के वहाँ जो लोग हैं, दोषी हैं, या मणिपुर में जो पीड़ित हैं, उन लोगों को न्याय दे नहीं सकते आप। चीन को खाली का भी याद रखिए। अरे संदेश खाली की भी बात कीजिए ना। हम तो देश की हर बेटी के साथ खड़े हैं, बिल्किस बानो के साथ हम खड़े हैं, निर्भया के साथ हम खड़े हैं। बताइए कांग्रेस पार्टी कब किसके साथ खड़ी नहीं हुई? अब प्रज्वल रेवन्ना के साथ खड़े होइए ना आप लोग, आपको तो शौक है। खड़ी हो रही है पूरी भारतीय जनता पार्टी। उन 3000 बेटियों के साथ कौन खड़ा होगा? बताइए मुझे।
प्रधानमंत्री से एक शब्द निकल रहा है, महंगाई का निकल रहा है, महंगाई की जगह मां से मुसलमान निकल रहा है। बात कीजिए मुद्दों की, किसानों पर आपने 700 किसानों को शहीद हो गए, आपने किसानों की बात नहीं की। देखिए, कर्जा माफ का मुद्दा, तमाम चीजें लेकर आए। जब आपकी सरकार थी आपने स्वामीनाथन रिपोर्ट पास किया था। अरे आप किसकी देन है मुझे बताइए ना। नहीं, आपने पास किया था किसानों का। स्वामीनाथन पे आप जा रहे हैं, लेकिन वो हमने उसको कहा कि हम लागू करेंगे। आप लागू करेंगे, आप अपनी बारी आई तो लागू करेंगे। 10 साल आप पिछले 10 साल पर बहस मत कीजिए, क्योंकि आप भाजपाई पूरी तरह से बन चुके हैं। पूरे मीडिया का यही हाल है। आप 10 साल का मुझे बताइए ना, आपने किया क्या है? किसानों को शहादत दी है, उन पर आंसू गैस के मोटार दागे। 2000 रुपए किसानों को मोदी जी दे रहे हैं। 2000 में आपका घर चलता है? ये गमछा आप डाले फिर रहे हैं 2000 में, ये आपका माइक नहीं आता, आप किसानों की बात कर रहे हैं कि किसान चल जाएंगे। आपका स्टैंड नहीं आता है, 2000 की बात कर रहे हैं। 2000 आज के जमाने में महंगाई, 1100 रुपए का सिलेंडर आ जाता है, 900 रुपए में पूरा राशन खाएंगे। बताइए मुझे, लकड़ी कहाँ, हर चीज महंगी हुई है। आप जिस गाड़ी से घूम रहे हैं ठाई ठाई करते हुए, पेट्रोल कहाँ पहुंच गया? कहाँ महंगाई? हाँ, सिलेंडर वाला कहाँ है? आप यही बातें कर सकते हैं। कहाँ महंगाई? कहाँ महंगाई है? अगर महंगाई बेरोजगारी है तो जनता सड़क पर क्यों नहीं है? जनता सड़क पर तानाशाही रवैये की वजह से डर के माहौल में जी रही है। जिस तरह से विपक्ष के नेताओं पर लगातार आप हमले कर रहे हैं, उनको दबा रहे हैं, तो जनता तो उससे ज्यादा भोली भाली है। जनता भी डरी हुई है। वक्त आएगा, इनकलाब आएगा, और इस बार 4 जून को जब आप नतीजे देखेंगे ना, आपकी भी आंखों पे से पूरा पर्दा उड़ जाएगा, और फिर आप भी कहेंगे हाँ जी हाँ, कुछ नहीं, कोई तोड़ नहीं है इस गांधी का, ये दौर है राहुल गांधी का। आप लोग कहते नजर आएंगे। भाई साहब, 400 पार मोदी जी पहुंच जाए। अरे 400 पार तो मैं बहुत दूर कह रहा हूं, 150-200 पार नहीं कर पा रहे हैं। आप जमीनी हकीकत मुझे बताइए, किस लिहाज से? अच्छा, आप पत्रकार हैं, आप समाज में घूम रहे हैं, लोगों से बात करते हैं, मुझे बताइए 400 पार कैसे आ सकते हैं? जब आप पूरा यूपी बिहार में सब जगह जीत कर आए, जब आपके पास कितनी सीटें आई? 320, वो भी आपके तमाम जो साथ में दल थे उनको लेकर। अब आप 400 पार की बात कर रहे हैं, जबकि तेलंगाना, केरल, तमाम जो साउथ के राज्य हैं, उत्तर प्रदेश है, तमाम जगहों पर आपका सुपरा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। आप देखेंगे हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं। युवा, नौजवान, बेरोजगार, किसान, श्रमिक, मजदूर, नारी। श्रमिक को लेकर कांग्रेस पार्टी क्या सोचती है? बार बार श्रमिकों की बात क्या सोचती है? 400 रुपये न्यूनतम दर होना चाहिए, उनकी जान का उनके लिए इंश्योरेंस होना चाहिए। तमाम मुद्दे हैं। राहुल गांधी से अगर आप कभी बात करें, आपने देखा होगा दूसरे चैनल्स पे, तमाम चैनल पे राहुल गांधी ने इन तमाम चीज़ों का विश्लेषण उनके चैनल पर, पर्सनल चैनल, राहुल गांधी हमको इंटरव्यू देंगे, आप लीजिए तो सही। लेकिन अगर आप मोदी बख्ताई की बात करेंगे, निष्पक्ष तो बनिए, कम से कम उस लायक बनिए, आपको इंटरव्यू भी देंगे। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में बहुत सारे यूट्यूब इन्फ्लुएंसर को इंटरव्यू दिया। मोदी जी तो बड़े बड़े पत्रकारों को इंटरव्यू नहीं देते। अच्छा, एक चीज बताइए, आप विधानसभा अध्यक्ष हैं, हाँ। आप हमारे सवालों का जवाब नहीं दे पाते हैं, राहुल जी हमारे सवालों का जवाब कौन से ऐसा आपका सवाल है जिसका मैंने जवाब नहीं दिया है? आप ही मुद्दों से भटक रहे हैं। मैं बेरोजगारी की बात करता हूं तो आप कहीं जाकर कहते हैं 400 पार हो रहे हैं। आप मुद्दों पर आइए तो सही, कौन सा आपका सवाल है? आप पूछिए किस सवाल की। जनगणना की बात राहुल जी बार बार करते हैं, होनी चाहिए। आप बताइए कि जातीय जनगणना जब इनकी सरकार थी तो इनको याद क्यों नहीं हुई? आज इनको याद आ रहा जातीय जनगणना। आप अभी तक देश में जनगणना नहीं करा सके, जातीय जनगणना। आप आखिर क्यों लोगों को 10% पूंजीपतियों को, 10% लोगों के हाथ में आप क्यों देश सौंपना चाहते हैं? क्यों जातीय जनगणना से भाग रहे हैं? देश का भारतीय जनता पार्टी, SC ST OBC दलित, कहां जाएंगे लोग? मोदी जी ने साफ कह दिया है कि आरक्षण मुसलमानों को मैं हरगिज नहीं देने दूंगा। तो मुसलमानों को आरक्षण दिया कब जा रहा है? मुझे आप बात बताइए। उसमें सरकार भी सुनिए, SC ST OBC दलित सभी लोगों को, देखिए भारत एक फूलों का गुलदस्ता है, वो सजाया गया है। उसमें एक कली मुसलमान हैं, 4 कली हिंदू हैं, तो दलित हैं, OBC हैं, माइनॉरिटी, तो सबका ध्यान रखना पड़ेगा ना। आप एक तरफ से ऐसे नहीं कर सकते। जातिवाद की, धर्म की, यही तो मुद्दा है। आप यही तो लाना चाहते हैं लोगों को। आप भी वही बात कर रहे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंचों से खड़े होकर कर रहे हैं। अरे आप बात क्यों नहीं, मुझे बता तो दीजिए, महंगाई का माँ कहाँ है? बेरोजगारी का बा कहाँ है? आप ये तो मुझे बताइए। न्याय कहाँ है बेटियों के लिए? महंगाई? अरे आप कौन सी महंगाई नहीं है, मुझे आप बात बताइए। महंगाई? अच्छा, महंगाई नहीं है। आप ये बताइए, आपने फर्स्ट क्लास एसी रूम में आप बैठे हैं, महंगाई होती तो कौन से फर्स्ट क्लास एसी में? ये पसीना आपको फर्स्ट क्लास एसी का नजर आता है? ये देश की जनता जो पूरी ईमानदारी से जो अपनी कमाई करती है, उसको भी नरेंद्र मोदी जो है लूटने का काम कर रहे हैं। अलग अलग तरीके लेकर आ रहे हैं, फर्जीवाड़ा ला रहे हैं, टैक्स ला रहे हैं, GST आप लेकर आए, जनता पर बोझ बना लाए। बता तो दीजिए मुझे। सब कुछ, सारा देश सिर्फ 2 लोगों को, पूंजीपतियों को, 22 पूंजीपतियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेश कर रहे हैं। आखिर इस देश की जनता कहां जाएगी? ये तो जवाब मुझे आप दे दीजिए। बता तो दीजिए, आखिर इस जनता के लिए कौन सब राम मंदिर जाएंगे? कोई राम मंदिर, मुझे बताइए कितने लोग गए राम मंदिर?
आप राम मंदिर की बात कर रहे हैं, जिस वक्त राम मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा था उस वक्त आप राष्ट्रपति जी को नहीं लेकर गए। आप चुनावों में सुनिए, मैं ही बता रहा हूं आपको। हाँ। जब देश में इनकी हवा टाइट हुई, पब्लिक का रुझान बदल गया, लोग इंडिया गठबंधन के पक्ष में कांग्रेस पार्टी को वोट दे रहे हैं, तो कह रहे हैं नहीं नहीं आप आ जाइए, अब आप आकर राम मंदिर का दौरा कर लीजिए। उद्घाटन में क्यों नहीं आए? भारत की सर्वप्रथम पहली महिला है, आप उनको क्यों नहीं लेकर? अरे हो सकता है तबीयत खराब रही हो। तबीयत खराब वही रही थी क्या? कैसी बातें करते हैं आप, बकलाई बात करते हैं आप भी। मुझे लग रहा है, मैं फिर कह रहा हूँ कि आप भी मोदी मीडिया गोदी मीडिया बन रहे हैं। उसके अलावा देखिए, आपकी ये दुकान कुछ वक्त तक जरूर चल सकती है, आपकी ये दुकान कुछ वक्त तक जरूर चल सकती है। आप मोदी भक्ति की बात कर सकते हैं, गोदी मीडिया की बात कर सकते हैं, लेकिन अब जो वक्त है वो मोहब्बत की दुकान खुलने का वक्त है। नफरत की दुकानें बंद होने का, आप लोगों की तमाम उन गोदी मीडिया पत्रकारों की दुकानें बंद होने का वक्त है, क्योंकि ये वक्त मोहब्बत की दुकान जो है वो खोलने का वक्त है और वो हम खोलने जा रहे हैं। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आपने दुकान क्यों नहीं खोल पाई? देखिए, राजस्थान आप जानते हैं वो एक ऐसा राज्य है, अगर आप बात करें राजस्थान में हमेशा वहाँ की जनता ने बदलाव किया है और हम एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में हैं और बहुत जल्द आप देखेंगे कि राजस्थान में बदलाव आपको लोकसभा चुनाव में आपको नजर आएगा। दूसरी चीज़, आज के माहौल में आप एक देख रहे हैं, ईवीएम एक बहुत बड़ा मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से ईवीएमओं के साथ खिलवाड़ किया है, लोगों का विश्वास ईवीएम पर उठ चुका है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको जो है पूरी तरह से सम्मान दिया है। देश की जनता सम्मान देगी। चुनाव आयोग निष्पक्ष काम करने की बात कर रहा था, जिस वक्त राजीव कुमार जी आए प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं भी लाइव सुन रहा था, कह रहे कि निष्पक्ष चुनाव कराएंगे, धर्मांतरण, मंदिर मस्जिद जैसे मुद्दों पर कोई बात नहीं होगी, लेकिन पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी धर्म के मुद्दे पर, मंदिरों पर चुनाव लड़ रही है, राम मंदिर के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। चुनाव आयोग सोया हुआ है, ठीक उसी तरह जिस तरह फिल्मों में डीजीपी साहब सोए हुए थे। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, आपने बहुत बड़ी बात कह दी। मोदी जी कहते हैं कि इंडिया अलायंस की मान लो सरकार बन भी गई तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा? देखिए, ये इंडिया अलायंस में जितनी पार्टियां हैं और खासकर कांग्रेस पार्टी की अगर आप बात कर रहे हैं, ये डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक पार्टी है। यहाँ लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए पार्टी के लीडर्स जो हैं वो अपनी आहुति दे देते हैं। यहाँ लोकतंत्र से चलती है ये पार्टी। ऐसा नहीं है कि हर बार प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, तानाशाही नहीं चलती है। वहाँ एक सांसद अपनी पार्टी में अपने इलाकों के लिए, मैं आपको बहुत अंदर की बात बता रहा हूँ, बहुत लोग मिलते हैं एमपी एमएलए, कई बार बात हुई कि आप अपने इलाकों के क्षेत्र के मुद्दों को नहीं उठा पाते हैं, तो कहते हैं हमारे यहाँ पार्टी में अनुशासनहीनता की कार्रवाई हो जाएगी। वहाँ कोई बोल नहीं सकता है, हम दो हमारे दो का काम है। वहाँ पर नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अडानी और अंबानी, वहाँ कोई और किसी की चलती नहीं है। देश की जनता को मूर्ख बनाने का काम इन लोगों ने किया है, किसानों को मूर्ख बनाने का काम किया है। मैं फिर कह रहा हूँ, देश की जनता तो समझ रही है, लेकिन अब आप लोग भी बदल जाइए, क्योंकि अब 4 जून को जब नतीजे आएंगे ना, तो आप सब लोगों के होश हो जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। लेकिन मैं आपसे एक अपील कर रहा हूँ, जितने भी गोदी मीडिया पत्रकार हैं, जनता के लिए निष्पक्षता के साथ, निडरता के साथ काम कीजिए, नहीं तो आने वाले समय में जो राहुल गांधी जी ने कहा था कि डंडों से दौड़ाएगा युवा, वही हाल जो है आने वाले समय में अगर आप लोग अपनी निष्पक्षता को खोएंगे, निडरता को खोएंगे, तो इस देश का होने वाला है, आप गोदी मीडिया का होने वाला है। माफ़ कीजिएगा। इस वीडियो में आपने मुझे सुधीर चौधरी और रमेश देवगन की तरह जरूर देखा होगा। शुक्रिया, धन्यवाद।